हेलो दोस्तों। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब यह योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को न ही स्कूल जाने की आवश्यकता है और न ही अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय। पहले ऑफलाइन फॉर्म जमा करने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, जिसके तहत गर्ल्स कैंडिडेट स्कूल या कल्याण विभाग में जाकर के ऑफलाइन फॉर्म भर करके जमा करते थे। लेकिन अब वही चीज़ को अब चेंज किया गया है, अब वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत नाम दिया गया है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक्टिव कर दिया गया है। तो मैं सीधा सा सिंपल सा बात आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले जो फॉर्म 15,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑफलाइन फॉर्म स्कूल में जमा किया जाता था या कल्याण विभाग में जमा किया जाता था, वो अब नहीं करनी पड़ेगी। अब आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट करना होगा। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वह है वेरीफाई एलिजिबिलिटी, मतलब कि इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आपका डिटेल्स चेक किया जाता है कि आप इस 15,000 स्कॉलरशिप को लेकर के एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप है रजिस्टर ऑनलाइन, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल सबमिट की जाती है। उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो फिर उसके बाद लॉगिन जब कीजिएगा तो फिर पर्सनल डिटेल आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद सारा डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को पोर्टल के माध्यम से बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि वो बिहार के वासी होने चाहिए। दूसरा, फर्स्ट डिवीज़न पास होने चाहिए, जो कि मैट्रिक या फोकानिया या फिर इंटरमीडिएट और मौलवी, यानी कि जो भी आपको हम क्लास डिटेल बताए हैं उसमें फर्स्ट डिवीज़न होने चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जो इंटरमीडिएट या मौलवी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ लड़कियां लोगों के लिए ही लागू है, और जो फोकानिया के लिए मैं बताया हूँ वो उसमें आप लड़के या लड़कियां दोनों कैंडिडेट शामिल होंगे। और साथ साथ एक बात और भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए है पोर्टल, मतलब कि इसमें जो ऑनलाइन कर सकते हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट कर सकते हैं, सिख कैंडिडेट कर सकते हैं, जैन कैंडिडेट कर सकते हैं, पारसी कैंडिडेट कर सकते हैं, बुद्धिस्ट कैंडिडेट कर सकते हैं और साथ साथ क्रिश्चियन कैंडिडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र, फिर दूसरा मार्कशीट, तीसरा आपको सर्टिफिकेट जिसके पास अवेलेबल है उसका, नहीं तो फिर मार्कशीट के थ्रू हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड लग सकते हैं और साथ साथ फ़ोटो और सिग्नेचर। अब मैं आपको इसके अगला स्टेप के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले पोर्टल पे यहाँ ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट में बोला जा रहा है आवेदक का आधार संख्या, फिर दूसरा में निवास प्रमाण पत्र, फिर स्टार नोटिफिकेशन है, फिर स्टार नोटिफिकेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा में बोला जा रहा है कि बैंक खाता संख्या आवेदक का आधार संख्या से सीडेड होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी इनेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है जहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि सेशन, तो सेशन 25-26 सेशन क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लास में आप देख सकते हैं 10th क्लास है, 12th क्लास है, मौलवी क्लास है और साथ साथ फोकानिया क्लास है। तो मान लेते हैं हम 12th क्लास का सिलेक्ट किए, ठीक। उसके बाद बोर्ड में भी आपको 2 बोर्ड नज़र आ रहा है, एक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ 2 ही बोर्ड लागू किए गए, एक मदरसा बोर्ड, एक स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि सिर्फ ये 2 बोर्ड के जो कैंडिडेट होंगे वही इस पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं BSc भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसमें फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे वैसे ही आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड करना होगा। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट का डिटेल्स डालता हूँ, R-250-290-111-24। मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड किया हूँ तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का डिटेल्स आ गया है। आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट का डिटेल है, डिस्ट्रिक्ट नेम अरवल, जेंडर फीमेल, डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न, कैटेगरी EBC, यहाँ नेम है, यहाँ फैकल्टी है जो कि साइंस फैकल्टी से है और उनका डेट ऑफ बर्थ शो किया जा रहा है। तो ये थी आपकी जानकारी 15,000 स्कॉलरशिप के लिए, जो कि अब स्कूल नहीं जाने के लिए आवश्यकता है और ना ही किसी कल्याण विभाग में जाने की आवश्यकता है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े के माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें। और फिर इसमें पर्सनल डिटेल आपको डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो बताया हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करके आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो ये थी जानकारी आपको माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए 15,000 स्कॉलरशिप को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल के माध्यम से आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको ज़रूरी इम्पोर्टेंट अपडेट समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।